हेलो गाइस, आज की जीके की वीडियो में कुछ ऐसे 40 क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए, आपका पहला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन। चलिए, अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। देखिए, टेलीफोन का जो आविष्कार किया था ये ग्राहम बेल ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ग्राहम बेल। चलिए, अगला सवाल है आपका, बल्ब का आविष्कार किसने किया था। देखिए, बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस एडिसन ने। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था। देखिए, विद्युत बैटरी का आविष्कार जो किया था ये किया था अलेक्जेंडर वोल्टा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है आपका, परमाणु बम के जनक कौन माने जाते हैं। देखिए, परमाणु बम के जनक कौन माने जाते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ओपनहाइमर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। देखिए, आर्यभट्ट जो थे वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणित। आर्यभट्ट गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, एक्सरे की खोज किसने की थी। देखिए, एक्सरे की खोज किसने की थी, तो ये किया था विल्हेम रोएंटजन ने एक्सरे की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है आपका, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। देखिए, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी, तो ये किया था वाटसन और क्रीक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है आपका, इंसुलिन की खोज किसने की थी। देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो ये किया था आपका फ्रेडरिक बैंटिंग ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है आपका, रेडियम की खोज किसने की थी है। देखिए, रेडियम की खोज किसने की थी, तो ये किया था मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, रिलेटिविटी थ्योरी सापेक्षता का सिद्धांत किसने दी थी, तो ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए, अगला सवाल है आपका, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी। देखिए, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने किया था, तो ये किया था हेनरी कैवेंडिश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश। चलिए, अगला सवाल है आपका, टीवी का आविष्कार किसने किया था। देखिए, टीवी का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। देखिए, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था टिम बर्नर्स-ली ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है आपका,
कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? देखिए कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? देखिए रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था मार्कोनी ने। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? देखिए टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गैलीलियो। चलिए अगला सवाल, सौरमंडल का केंद्र सूर्य है, यह पहले किसने कहा था? तो ये कहा था कापरनिकस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कोशिका की खोज किसने की थी? देखिए कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पैराशूट का आविष्कार किसने किया था? देखिए पैराशूट का आविष्कार जो है ये किया था लियोनार्डो दा विंची ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, टाइटैनिक जहाज़ को खोजने का श्रेय किसे जाता है? देखिए टाइटैनिक जहाज़ को खोजने का श्रेय ये जाता है रॉबर्ट बैलार्ड को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्रकाश की गति की गणना सबसे पहले किसने की थी? प्रकाश की गति की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो ये किया था रोमेर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? देखिए माइक्रोस्कोप का आविष्कार जो किया था ये किया था एंटोनी वान लीवेनुहुक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वेंटिलेटर का आविष्कार किसने किया था? देखिए वेंटिलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था फिलिप ड्रिंकर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, टीकाकरण की खोज किसने की थी? देखिए टीकाकरण की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो ये किया था माइकल फैराडे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? देखिए ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था रे टॉमलिंसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, डायनमो का आविष्कार किसने किया था? देखिए डायनमो का आविष्कार जो है ये किया था माइकल फैराडे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, पहली सफल हवाई जहाज़ उड़ान किसने भरी थी? तो ये भरा था राइट ब्रदर्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहली सफल हवाई उड़ान जो है राइट ब्रदर्स ने भरी थी। चलिए अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, अमेरिका ने जापान के किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? तो ये गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, फातमैन और लिटिल बॉय किस प्रकार के बम थे? तो ये परमाणु बम थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल है आपका, सबसे ताकतवर परमाणु बम जार बम का परीक्षण किस देश ने किया था? देखिए, सबसे ताकतवर परमाणु बम जार बम का परीक्षण जो है किसने किया था, किस देश ने किया था? तो ये किया था रूस देश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? देखिए दोस्तों, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो ये किया था 1974 में किया था, और ये किया था पोखरण में। 1974 में पोखरण में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ऑपरेशन शक्ति पोखरण 2 किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, अमेरिका ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस ऑपरेशन के तहत किया था? तो ये किया था ऑपरेशन ट्रिनिटी के, ऑपरेशन ट्रिनिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं? देखिए, किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं? तो रूस देश के पास हैं, याद रखना, रूस देश के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, MOAB मदर ऑफ ऑल ब्रदर बम्स यानी कि किस देश द्वारा विकसित किया गया था? मदर्स ऑफ ऑल बम्स जो है किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था अमेरिका देश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सबसे पहला परमाणु बम किस तत्व पर आधारित था? देखिए, सबसे पहला परमाणु बम जो था वो किस तत्व पर आधारित था? तो ये था यूरेनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हाइड्रोजन बम के निर्माण में मुख्य रूप से कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? देखिए, तो ये आपका हो जाएगा संलयन फंक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।